शेयर मार्केट नाम तो सुना होगा, लेकिन समझा कितने लोगों ने? क्या ये बस अमीरों का खेल है या कोई भी खेल सकता है? प्रॉफिट कमाने के बस दो ही वे है, एक तो नॉलेज से या गलतियों को सुधार के। और हर एक शेयर के पीछे एक कहानी है। समझोगे तो प्रॉफिट है, नहीं समझोगे तो नुकसान है। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं द रियलिटी ऑफ स्टॉक मार्केट। ये शेयर मार्केट होता क्या है? शेयर और मार्केट ये दो वर्ड्स है। मार्केट तो हमें पता है कि कहीं हम बाजार में जाते हैं, कुछ भी खरीदना है, जैसे सब्जी खरीद रहे हो वो सब्जी मार्केट होता है, शर्ट खरीद रहे हो वो भी मार्केट से खरीदते हो, कार खरीद रहे हो वो भी मार्केट से खरीदते हो। तो मार्केट तो नॉर्मल सी चीज है, हर एक बच्चों को पता है कि मार्केट क्या होता है। लेकिन ये शेयर क्या होता है? जैसे कि कोई भी एक नया बिजनेस शुरू करना है तो हमें पता है कि क्या क्या चीजें लगती है। जैसे हम बात करते हैं, एक रेस्टोरेंट की शुरुआत करनी है तो हमें एक प्लेस लगेगा, स्टाफ लगेगा, अच्छी प्लानिंग लगेगी, फूड क्वालिटी हमें रखनी पड़ेगी, उस एरिया का रिसर्च होना चाहिए कि वेज चलेगा, नॉन वेज चलेगा, फास्ट फूड चलेगा, या और कौन से डिश है जो वहां पर ज्यादा चलेंगे। सो सब कुछ रिसर्च हम वहां पर करके लॉट्स ऑफ प्लानिंग के साथ एक छोटा बिजनेस शुरू होता है, और वही बिजनेस धीरे 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 बड़ा हो जाता है। तो शेयर मार्केट क्या होता है? जैसे कि कोई भी बिजनेस एक एक्सपांड करना है, जैसे एक बिजनेस शुरू होता है, अगर आप देखोगे आपके आजू बाजू के एरिया में कोई एक छोटा सा दुकान है, हम बोलते कि देखो वो 10 साल पहले दुकान तो इतनी छोटी थी, लेकिन आज देखो दुकान कितनी वो बड़ी बन चुकी है। जैसे और भी एग्जांपल्स ले, जोमेटो का ले, छोटी सी शुरुआत, आज एक नया नाम वो उसने पाया है। अमेजोन है, जस्ट डायल है, आईसीआईसीआई बैंक है, लॉट्स ऑफ बिजनेस। कोई भी बिजनेस डायरेक्टली बड़ा नहीं होता, शुरुआत छोटे से होती है, बाद में धीरे 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 वो बड़ा बन जाता है। लेकिन जैसे वो बिजनेस बड़ा बन रहा है ना, तो उसको एक्सपांड करने के लिए चाहिए होता है फंड्स। तो ऑप्शन एक ही होता है कि अगर मैं सोचूं तो मैं जाऊंगा बैंक में, या कई रिलेटिव से ले लूंगा, वहां से कोई पार्टनर देख लूंगा, वहां से भी नहीं हो रहा है तो बैंक एक ही ऑप्शन होता है, तो बैंक में जाके हम लोन लेते हैं। लेकिन क्या ऐसा आपके साथ हुआ है क्या? बैंक से आपने लोन लिया, आपका बिजनेस नहीं चल रहा है इस साल, शुरुआत में उतना ज्यादा तेजी नहीं हुई, तो बैंक आकर आपको ऐसे बोलते हैं कि हाँ भैया, आपने आपका बिजनेस तो अभी नहीं चला, आप एक काम करो, ये 2-3 महीने का ईएमआई कैंसिल करते हैं, हम आगे दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। या कभी आपका बिजनेस चला ही नहीं, बंद कर रहे हो बिजनेस, तो बैंक आकर क्या ऐसे बोलते कि भैया आपने देखा कि आपका बिजनेस तो चला नहीं, और आपने तो बिजनेस लोन ही लिया है, तो चला नहीं तो ठीक है, आपका लोन यहाँ पर हम माफ कर देते हैं। क्या ऐसा होता है? नहीं होता। बैंक को पैसा जो है, चाहे आपका बिजनेस चले या ना चले, चाहे आपको प्रॉफिट हो ना हो, इससे कुछ लेना देना नहीं। बैंक के जो पैसे हैं उनको एज इट इज रिफंड करने होते हैं विथ इंटरेस्ट, ये बैंक का रूल है। तो बिजनेस में तो रिस्क रहती है, ये पता नहीं होता कि बिजनेस इतना ग्रो हो जाएगा। हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं, लेकिन रियलिटी हमें पता नहीं होती। बहुत बार ऐसा भी होता है कि आप एक प्रेडिक्शन कर रहे हो कि यहाँ तक पहुंचना, और आपको बूस्ट इतना मिलता है कि आप डायरेक्टली उससे भी आगे पहुंच जाते हो। या कई बार आप ऐसी प्लानिंग करते हो बिजनेस में कि मैं इस साल यहाँ तक रहूंगा, और शायद वहां तक नहीं पहुंचते, कहीं बीच में ही अटक जाते हैं। बिजनेस में हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं, लेकिन रियलिटी वो अलग हो सकती है, क्योंकि मार्केट ही ऐसा चलता है। ये जो बिजनेस है वैसे चलते, कभी कभी रेस्टोरेंट बहुत अच्छे से चले, लेकिन कुछ ऐसा हो जाए रेस्टोरेंट की एक गलती के इससे वो रेस्टोरेंट दूसरे दिन खाली भी हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे पहले के जमाने में हम देखे, कुछ ही साल में की बात है, कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज्यादा लोग पीते थे, लेकिन आज वो कम हो चुका है। हालांकि उस टाइम लगता था कि कोल्ड ड्रिंक्स कितनी भारी चलती है, कितने ये पैसे कमाते हैं, लेकिन आज लगता है कि अरे कोल्ड ड्रिंक्स पीना तो अच्छा नहीं है।
वो ऑटोमेटिकली बिजनेस कम होता है। सो प्रेडिक्शन कर सकते हैं, लेकिन रियलिटी उसी टाइम हमें पता चलती है। सो शेयर मार्केट क्या हुआ कि जैसे एक बिजनेस को कोई भी है चलाने के लिए लोन लेना, ये थोड़ा रिस्की रहता है, क्योंकि बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा वो ओनर को भी पता नहीं होता। बस एक प्लानिंग के साथ वो जाता है, और जैसे जैसे प्लानिंग एग्जीक्यूशन हो रही है उसमें सक्सेसफुल आ रही है, वैसे वैसे उस बिजनेस की ग्रोथ होती है। तो यहाँ पर आया शेयर। अब ये शेयर का मीनिंग क्या होता है, एक मैं एग्जांपल्स के साथ आपको समझाऊंगा, ताकि सारी बात आपको परफेक्टली ध्यान आ जाएगी। और यही रियलिटी है, यही स्टॉक मार्केट है और यही शेयर मार्केट है। सब कुछ जो चल रहा है बस इतना ही मोटिव इसका है। सो यहाँ पर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हम जिनको याद करते हैं हमेशा, हम उनका नाम लेते हैं रतन टाटा जी। तो उनका एग्जाम्पल्स हम लेते हैं कि जैसे ही, एक एग्जाम्पल से ऐसे मैं बोल रहा हूँ कि जैसे ही रतन टाटा जी ने टाटा ग्रुप की शुरुआत हमें पता है। तो रतन टाटा जी क्या करते हैं, जैसे ही उनकी टाटा ग्रुप की शुरुआत हो जाती है, उनके ओन फंड्स डालते हैं, तब पता चलता है कि मेरी कंपनी बहुत अच्छे से चल रही है। तो इसको, जैसे महाराष्ट्र में प्लांट्स है तो गुजरात में जाना पड़ेगा, वहां पर है तो राजस्थान में जाना पड़ेगा, इंडिया में है तो अदर कंट्रीज में अभी हमें एक्सपांड करना पड़ेगा, बिजनेस बढ़ाना पड़ेगा। तो रतन टाटा जी क्या करते हैं कि एक्सपांड करना है तो सबसे पहले लगेगा पैसा। मनी इंपॉर्टेंट है, पैसे की सिवा तो एक्सपांड नहीं होगा। तो रतन टाटा जी क्या करते हैं, सेबी की मदद लेते हैं, वहां पर अपनी कंपनी रजिस्टर करते हैं गवर्नमेंट के अंदर, एनएसई या बीएसई जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसको हम कहते हैं, आगे हम देखेंगे उनके बारे में भी। तो यहाँ पर रतन टाटा जी क्या करते हैं, आते हैं, लोगों को बोलते हैं कि मैं रतन टाटा हूँ और मेरी ये कंपनी मैं चला रहा हूँ, और प्रीवियस कुछ साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट्स, ये सारा लोगों को शो कर देंगे कि मैंने 5-6 साल से ये कंपनी इतने अच्छे से चलाई है, हमारा प्रॉफिट कितना है, नेट सेल कितना हुआ है, हमारी एसेट्स कितनी है, हमारी लाइबिलिटीज कितनी है, हम क्या करना चाह रहे हैं, हमने क्या क्या किया है, और आगे के फ्यूचर प्लान भी क्या है। वो सब कुछ डिटेल्स में लोगों को बताएंगे, और ये कहेंगे कि मेरा प्लान तो ये है कि यहाँ तक लेके जाना है, कंपनी एक अच्छी ग्रोथ करनी है। तो अगर आपको मेरे प्लानिंग के ऊपर, मेरे ऊपर अगर आपको विश्वास है, तो आप आपकी तरफ से कुछ अमाउंट मेरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। उतना आप ओनर बन सकते हो, उतना आप पार्टनरशिप मेरे साथ कर सकते हो। जितनी अमाउंट आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जैसे जैसे कंपनी की ग्रोथ होगी, आपकी इन्वेस्टमेंट जितनी है उसी तरीके से आपको वहां पर प्रॉफिट भी दिया जाएगा। तो कंपनी की ग्रोथ हो रही है तो आपकी भी ग्रोथ होगी, ये यहाँ पर एक श्योरिटी दी जाती है। और साथ साथ ये बोला भी जाता है कि मेरा ये प्लानिंग है, मैंने अभी तक अच्छा चलाया है, लेकिन ये भी बात है कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अगर कंपनी का लॉस हुआ तो लॉस भी आपको बेयर करना पड़ेगा, क्योंकि आप भी कंपनी के एक ओनर हो। तो ये शेयर मार्केट एक्चुअल में है कि यहाँ पर लोग जो है इन्वेस्टमेंट करना उन्होंने शुरू किया। कोई टाटा मोटर्स में किया, तो किसी ने रिलायंस में किया, किसी ने एसबीआई में किया। तो ऐसे लॉट्स ऑफ कंपनी इंडिया में है, जिनको जिनको जो अच्छे लगे उनके पास उन्होंने पैसे दिया। जैसे जैसे कंपनी की ग्रोथ हुई, वैसे वैसे उस इन्वेस्टमेंट्स की भी ग्रोथ हुई, उनका भी प्रॉफिट मिल चुका है। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज होती है, जैसे कि आप एक खुद का बिजनेस चालू कर रहे हो, तो वहां पर एक्सपर्टीज की जरूरी होती है, सारी चीजों की जरूरी होती है। लेकिन प्लांट चाहिए आपको, जगह चाहिए, सारा प्लानिंग आपको करना चाहिए, टाइम आपको देना चाहिए, वो बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा वो पता नहीं होता, या किस लेवल पर चालू कर रहे हो वो भी पता नहीं होता। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात होती है कि जैसे ही आज आपने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया, और कल आपको लगा कि नहीं यार ये कंपनी तो अच्छे से नहीं कर रही है, तो डायरेक्टली लात मार दो। सुबह सुबह मोबाइल निकालो
डायरेक्टली एग्रीमेंट कैंसल, कोई पूछने के लिए नहीं आएगा आपको कि क्यों एग्रीमेंट कैंसिल किया हमारे साथ, कोई नहीं आएगा। वही पैसे लो किसी और सेक्टर्स में डालो। जैसे आपको अगर नॉलेज नहीं है आईटी सेक्टर का, लेकिन आप इंफोसिस के मालिक बन सकते हो, इंफोसिस में आप इन्वेस्टमेंट करो। आप वहां पर, अगर आप डॉक्टर नहीं हो क्या बात होगी, डॉक्टर नहीं हो अपोलो हॉस्पिटल है, उसमें इन्वेस्टमेंट करो। जैसे जैसे मेडिकल इंडस्ट्री की ग्रोथ होगी, अपोलो हॉस्पिटल की ग्रोथ होगी, वैसे अपोलो हॉस्पिटल आपको प्रॉफिट देगा। आप चाहे इंजीनियर नहीं हो, टाटा स्टील है, अल्ट्राटेक सीमेंट्स है, ऐसे गोदरेज प्रॉपर्टीज है कि जो बिल्डर्स है, तो इनके शेयर्स है, यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो। और जब भी लगे कि ये कंपनी अभी नहीं चलेगी, तो लात मार दो, दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो, कोई पूछने के लिए नहीं आता। तो शेयर का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, सिंपल सी भाषा में आप समझ लो। शेयर यानी कि एक बिजनेसमैन आता है, एक ओनर आता है, लोगों को बोलता है मेरी कंपनी ये काम कर रही है, मेरी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करो, अगर फोर्सफुली नहीं, अगर आपको लगता है तो। और लोग आते हैं, कोई 10,000 करता है, कोई 1 लाख करता है, कोई 10 लाख करता है, तो कोई 2 करोड़ करता है या उससे भी ज्यादा करता है। उनके उनकी कैपेसिटी से वहां पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे जैसी उसी कंपनी की ग्रोथ आगे आगे होती है, वैसे वैसे इन्वेस्टर्स की भी ग्रोथ होती है। इन केस अगर कंपनी लॉस में आती है, तो इन्वेस्टर्स को भी लॉस सहन करना पड़ता है। इससे कंपनी के ओनर को एक फायदा होता है कि जो पैसे मिल रहे हैं, ये जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं एज अ ओनर आ रहे हैं, उनको प्रॉफिट तो शेयर करना ही करना है, लेकिन अगर लॉस हो रहा है तो वो बेयर करने के लिए भी तैयार है, जो बैंक नहीं करती। इस वीडियो में हमने सीखा कि शेयर मार्केट क्या होता है, इसका मीनिंग। अगले वीडियो में हम और डिटेल्स में जानेंगे इंडियन स्टॉक मार्केट का बेसिक क्या होता है। ये सीरीज जो है 1 बाय 1 आप देखो, ताकि आपको पूरा इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज मिलेगी। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।